आइए मैं पंडित जी को बुलाना चाहता हूं जो सिर पे फेटा बांध कर बैठे हुए हैं। वो बुंदेलखंड की पूंजी हैं। 24 कैरेट के ओरिजिनल ब्राह्मण है। किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। पेशे से शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो क्या होंगे, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे होंगे। जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं 365 दिन में से 300 दिन तो कवि सम्मेलन में ही रोते फिरते हैं। जिन 65 दिन में ये स्कूल जाते हैं तो बच्चे नहीं आते, क्योंकि बच्चों को इन पे विश्वास है। कवि सम्मेलन करते हैं, इसके बाद भी अगर कोई बच जाए तो कथा भागवत भी करते हैं। अभी एक किसान इनके चक्कर में बोला, पंडित जी कथा करनी है, नया खेत लिया है, शाम को 7 बजे। तो हमारे भाई ने कहा कि शाम को 7 हो कि सुबह 7 हो, दक्षिणा पूरी लगेगी, मैं पंडित आदमी हूँ। बोले कथा खेत पे करनी है। बोले खेत पे करा कि खलियान में करा, चाहे कुएं में उतर के करा, दक्षिणा पूरी लगेगी। नए खेत पे मंच बना, इसी तरह एक तरफ महिलाएं बैठी, एक तरफ पुरुष बैठे। हमारे पंडित जी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करके जैसे ही खत्म करी तो किसान मंच पे आ गया। बोले पंडित जी कैसी कथा करी, इसमें लीलावती और कलावती तो आई नहीं। तो हमारे विधवा जी ने उसको, किसान को पास में बुलाया। देखो विद्वान आदमी कैसे दुर्घटना में से रास्ता निकालता है। और किसान के कान में कहा कि देख किसान, लीलावती और कलावती खानदानी औरतें हैं, वो किसी के खेत खलियान पे रात बिरात अकेली नहीं जाती। ये आनंद अगर कोई पैदा कर सकता है तो वो हास्य कवि कर सकता है। और अगर वो हास्य कवि बुंदेलखंड का हो तो फिर तो क्या बात है। अदम गोंडवी साहब ने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ वकीलों लीडरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। जोरदार तालियां बजाइए भाई हमारे। आओ। तनक मनक झेल लो हमें तो, हम तो खुद ही भगे जात। अगर बुंदेलखंडी अच्छी लग रही हो तो एडवांस ही ठोक दो। हम एक चीज आप लोगों को बता रहे, छतरपुर शहर में मध्य प्रदेश की दूसरी परंपरा है। पहली परंपरा में तो शशि भाई साहब हमें सौभाग्य नहीं मिलो। कवियन की पुण्य स्मृति के कवि सम्मेलन तो हमने भी पढ़े, लेकिन जो कविता को सम्मान और कविता को सौभाग्य है, क्या बात है, कोनो भी कवि के जन्मोत्सव को कवि सम्मेलन हुए और इतनो विशाल कवि सम्मेलन हुए। अरविंद भाई साहब, आप महाकवि श्री प्रकाश पटेरिया जी फ्रेंड्स क्लब के आप अध्यक्ष हैं और आयोजन समिति की जड़ में जो मूल होद वो हमारे अरविंद गोस्वामी हैं। काय कहते तो आदेश पे आए लिफाफा की कोनो बात है नैया, तो ज्यादा मक्खनबाजी तो हमें गोस्वामी जी आपकी करने नहीं आ। नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी करने हैं काय हमारे इनसे साड़ू को रिश्तो है। साड़ू को रिश्तो माने एक ही दुकान के ठगे 2 ग्राहक। तो अरविंद भाई साहब के सम्मान में भी ताड़ी ठोक दो तो कोनो दिक्कत नहीं आ। और सिद्दीकी साहब को भी हमारा सलाम है। टीकमगढ़ की धरती से महाराजा छत्रसाल की पावन कर्म स्थली और उनके धर्म स्थली पे जो विधवा बुंदेली भगवान राम राजा की धरती ऊर्जा से आप सबके चरणन में वंदन और प्रणाम करत। क्या बात। हम हैं बुंदेली कवि, हमारा राम भदावरी हल्को भैया है, लेकिन इतनी बड़ी कविता पढ़ गई कि हमें भी पूरे शास्त्र पुराण उलट पलट करने आए। जब हम उनको हर तर्क लेकिन प्रमाणीकरण से दो, युवा कवि ने सामने बैठे सभी युवा कवियन को एक उपदेश ना कहें, चूंकि वो भी नौ उम्र को लड़का है, लेकिन एक संदेश बहुत बड़ा युवा कवि हमारे भाई ने दिया है। आप लोग अगर कलम चलाएं और ऐसी चलाएं तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाएं। क्या भाई साहब, अतिशयोक्ति तो नहीं है? बिल्कुल सही। और मंच पे विराजित देश के हम तो जाना के हैं कि सब अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, चाहे सारण नरसिंहपुरी जी हो, मनोहर मनोज जी हो
और हमारी कविता के प्रेरक परम पूज्य पटेरिया जी हों, चाहे वेदव्रत जी वाजपेयी हों, हमारे शशि बड़े भाई साहब हों, ये सब भाई साहब विदेशी कवि हैं। लेकिन एक चीज छाती ठोक के हम कह रहे हैं कि हम हैं 100% शुद्ध देसी कवि। हम हैं बुंदेली कवि, कविता के 2-3 और जम गई तो है कोहली और नहीं तो वजरुद्दीन। अब चूंकि आपने पंडित जी कह के अगर हमें उठा दो तो बात भी ज्ञान की गन्ने। आज देश की स्थितियां इतनी खराब हैं कि जो भी नहीं सोच सकता आप कि कौन अगर हम जैसी वेशभूषा में मिल जाए तो बाहर से तो हम जरूर आपको दिखा रहे कि पंडित हैं। ये सुना हुई कि राम रहीम होवे। आए हाय। तो हम आप सबसे निवेदन है, महिला शक्ति की उपस्थिति है, हम तो प्रमाण से एक तर्क दे रहे कि आपको जिंदगी में अगर सांच और सुख चाहने, हर आदमी के जीवन में, बड़े बुजुर्ग से लेके युवा भी सब खड़े हैं, हर आदमी के जीवन में 2 महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। महिला शक्ति की उपस्थिति में एक तर्क दे रहे, चूंकि हम लोक भाषा बुंदेलखंडी में का पाठ करत, सो पहलो तो भाई साहब मताई की और दूसरे लोगाई की बहुत बड़ी भूमिका है। 2 महिलाओं का एक पुरुष के ऊपर हाथ फेरवे को पूरा अधिकार है। अगर मताई हाथ फेर देवे तो हमारे महाकवि प्रकाश पटेरिया जी जैसे बाल बढ़त 61 वर्ष की उम्र में देखो आप जी अपनी माता जी के आशीर्वाद प्राप्त हैं, और भाई साहब सिद्दीकी साहब जौन पे लुगाई हाथ फेर देवे, आप बिल्कुल टेंशन न करो, बगल में जो पत्रकार भाई साहब बैठे जी पे लुगाई हाथ फेर देवे भाई साहब, उनकी हालत इतने जो भी हम जैसे पीड़ित खरे कोनो चिंतित ना हो, जी पे लुगाई हाथ फेर देवे भाई साहब, उनके विधवा बुंदेली जैसी हालत हो जात भाई साहब। ठोक दो हमारी घर भाई के सम्मान में तारिया। अच्छा, अब हम अपनों काबू पाठ कैसे शुरू करें भाई साहब? इसकी चकलोट देख के तो ऐसा लग रहा है पूरे टीकमगढ़ ने हाथ फेर रखा है, मोहल्ला भर को फेर गए भाई साहब। तो अब हम आप लोगन के सामने, चूंकि टीम बहुत लंबी है, हमें तो अपनों 2020 जैसो काम करने, सो आप लोगन के बीच में हम वो व्यंग रख रहे काहे के आचार संहिता भी सिद्दीकी साहब लगी है। आचार संहिता को पूरा पालन करके बुंदेलखंडी में जैसे अब हमारे मनु भैया, स्वागत भैया, सेना को साहस और पराक्रम बता रहे थे, हम बुंदेलखंडी में सिद्दीकी साहब कैसे बता सकत कि अरे सेना ने का कमाल कर दो गुरु, सेना ने का कमाल कर दो गुरु, सेना के अरे दुश्मन के घर में हलाल कर दो गुरु, अरे सेना ने का कमाल कर दो गुरु, दुश्मन के घर में हलाल कर दो गुरु। 12 वीर गए थे, 12 विमान लेके, 12 वीर गए थे, 12 विमान लेके, और बम पटक के लाल कर दो गुरु। अरे सेना ने का कमाल कर दो गुरु। अब अगर बुंदेलखंडी में हमें उन्हें कने तो 2 पंक्तियों में पूरा निपटा देने, कोनो कविता नहीं पढ़ने कि अरे गोली को गोली से जवाब दे हैं, और कब्र में दबे आतंकी आका तक कांप जे हैं। और तुम हमारे कश्मीर की बात कर रहे मियाँ, तुम हमारे कश्मीर की बात कर रहे मियाँ, अब तो बलूचिस्तान भी तुम्हारे बाप दे हैं, और बोली को गोली से जवाब दे हैं। बढ़िया विधवा, वाह वाह वाह। अब हम आप लोगों को एक व्यंग से जोड़ रहे, कोनो भी दल के बैठे हों, और हम जा कह रहे कि अगर दिल के अच्छे हैं तो हम कभी लोग भी सभी दल के लोगों को बंधन करत। एक व्यंग जो हमाओ आज जिनकी सत्ता है सिद्दीकी साहब, उनने बड़ी श्रद्धा से सुनो तो, लेकिन आपके नेता ने सुनो ही नहीं है, तो हमारा व्यंग आपके नेता ने नहीं सुनो। अब उत्तर प्रदेश ने योगी जी ने बड़े सम्मान से सुन लो, अरे मुफलर बंदे में केजरीवाल ने सुन लो, सो को कमाल हो गो। इतने जितने भी लोग बैठे हो, देखो रोजगार कोनो सरकार को नहीं दे पाओ ने,
कमलनाथ जी तो कह ही रहा कि भैया दिन में गैया चराओ, रात के बैंड बजाओ। जो कोनो रोजगार नहीं है, अगर एमएससी पास लड़का है, एमबीए इंजीनियरिंग करके अगर वो बैठो उसे कहे कि ढोल बजाओ, तो वो तो आत्महत्या कर ले, ढोल नहीं बजा सका। तो हम उन लड़कन को रोजगार दे भी आए, अगर ये व्यंग में रोजगार ना पैदा हो जाए तो हम व्यंग कर वो भी छोड़ दें। हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सका। अरे प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सका, और ठालूगा काहे फिर रहा चुनाव तो लड़ सका। अरे कलेक्टर बनावे तो आईएएस चाने आउट, कलेक्टर बनावे तो आईएएस चाने आउट। वैसे डॉक्टर साहब विराजे अध्यक्षीय भूमिका में हते, अब चले गए। अरे डॉक्टर बनावे भी एमबीबीएस चाने आउट। अरे चपरासी बनावे तक तो 10 पास चाने आउट, और मंत्री बनावे तो ससुर अंगूठाई लगाने आउट। वो अगर लग गई लाग तो उनके भाई साहब मजा भी पा सकत। आपके शासन में करेरा में मंत्री जी हैं जो शुद्ध अंगूठा छापे, अगर लग गई लाग तो उनके मजा भी पा सकत, वो सूखे पेड़ में पपीता सी पा सकत। अरे फिर तो तुम खुलेआम अपराध तक कर सकत, वो ई जन्म कमा के 7 पीढ़ी को धर सकत, ई जन्म कमा के 7 पीढ़ी को धर सकत, और भारत में ना बने तो विदेशी बैंकन में भर सकत। वाह। अरे ई जन्म कमा के 7 पीढ़ी को धर सकत, और अरविंद भाई साहब फिर तो तुम खुलेआम अपराध तक कर सकत। वाह वाह वाह। अरे फिर तो तुम खुलेआम अपराध तक कर सकत, और सामने ठाणेरा सचा दरोगा तक नहीं पका सकत। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, वो ठालूगा काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो ला सकत। वाह। चुनावी माहौल है, अब बैनर पोस्टर भी बाजारन में पट जे, हाला आचार संहिता में लिमिट है खर्च की, सो तरह हो गए तो सब चलत, बाहर नहीं दिखात। वाह वाह। लेकिन एक टाइटल सब राजनीतिक दलन को है भाई साहब, कौन भी हो, सका पका भाजपा न पका महागठबंधन जो भी हो, कैसे क्षेत्र युवा योग कर्मठ जुझारू ईमानदार। वाह। शिक्षित युवा योग लगनशील जुझारू व ईमानदार, ऐसे लगत कल युग में ले लो हो अवतार। वाह वाह। वो अबे तो इनके आगे राजा हरिश्चंद्र भी फीके पड़ सकत, अबे तो इनके आगे राजा हरिश्चंद्र भी फीके पड़ सकत, और बोटन के लाने से बूढ़ी पे गंगा जली तक रह सकत। अरे बोटन के लाने मुड़ी पे जे गंगा जली तक धर सका, वो गंगा की बात का भज्जा नाली तक में सपार सका। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सका, ठालूगा काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो ला सका। ठोको एक दार स्टार्ट हो जावे हम। वाह 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 वाह। एक बार तारियां बुंदेलखंड के अंदाज में बता दो, इन लोगों को लोक भाषा को पतो तो पड़े, जिन्हें समझ में ना आ रही हुज्जत ताली से अंदाज लग जाए। अब एक आरक्षण की विसंगति पे हमने चोट करी व्यंग के माध्यम से, आप लोग देखें कि आरक्षण होगा सो सब ठीक ठाक भाव, आरक्षण होगा सो सब ठीक ठाक भाव, लेकिन उनकी विसंगति है सिद्दीकी साहब बहुत बड़ी कि उनके लाने 1-2 रोजाना खोल दो। वाह। काहे कि हमारी यही लोकसभा सीट पे हमें चोट लगी कि हम तो उनकी देरी में पांव तक नहीं धर सकत। समझ में आ जाए तब एडवांस पेमेंट नहीं, कि आरक्षण होगा सो सब ठीक ठाक भाव, उनके लाने 1-2 रोज ज्यादा खोल दो, हम तो उनकी देरी में पांव तक नहीं धर सकत, वो बे हमारे चौका में ससुर घर बार पसार सकत। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, वो ठालूगा काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो ला सकत। ठोको एक और चीज बताएं हम चुनाव की असली सच्चाई। हमने एक भाई साहब व्यंग के माध्यम से सार्थक संदेश भी दो, शायद सरकार तक पहुंच जाए। हमने कही कि संविधान में एक संशोधन तो कर दो, और बीए पास डिग्री नेता की मूड पे तो दे दो।
संविधान में एक संशोधन तो कर दो, और बीए पास डिग्री नेता की मूड पे तो धर दो, इसे साक्षरता अभियान को अपन कोरम पूरो कर सकत, इसे साक्षरता अभियान को अपन कोरम पूरो कर सकत। और भारत के आधे नेता तो 600 फार्म तक नहीं भर सकत। वाह फिर तंत्र में एक काम तो सबको बढ़िया है, कर वाह, 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 सकत, वाह। और ढलुआ काहे फिर रहे दद्दा चुनाव तो लड़ सकत। हाय हाय एक हम नसीहत देना चाह रहे, जो वर्तमान में अपने आप में महाबली बने, कवि की कलम के आगे कोनो महाबली नहीं बन सकत। एक तर्क दे रहे व्यंग के माध्यम से कि स्वच्छता अभियान तो तुम ही चलाओ, तो स्वच्छता अभियान सार्थक है। स्वच्छता से लक्ष्मी को आगमन होत हिंदू सनातन संस्कृति में हम जानत, लेकिन ऊपे भी व्यंग के स्वच्छता अभियान तो तुम ही ने चलाओ, तो झाड़ू हाथ में लाई थी वो ऐसो हलाओ तो। वाह 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 वाह। लेकिन बहुत पुरानी बात है भाई साहब, स्वच्छता मिशन जब चालू भाव तो उसके बाद झाड़ू बहुत भयंकर चली थी दिल्ली में। तब हमने एक टिप्पणी करी थी कि स्वच्छता मिशन तो तुम ही ने चलाओ, तो झाड़ू हाथ में लाई थी वो हाथ भी हलाओ, तो जब आपकी झाड़ू से तुम्हारी चाहे तक बगैर सकत, जब आपकी झाड़ू से तुम्हारी चाय तक बगा सका, तो अब शेर की पूंछ भी लड़जा पका सकत। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, और ढलुआ काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो लड़ सकत, ढलुआ काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो लड़ सकत।